नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है, पुरुष हैं और उनकी हथेली हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है, विवेचना के लिए आई हुई है। आप देख रहे हैं हथेली का आकार चौकोर यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति होते हैं, कर्मशील पुरुष हैं। एक योद्धा किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है और ऐसे लोगों का व्यक्तित्व भी योद्धा किस्म का रहता है। ये इस बात को यहाँ पे बताता है। मानी मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं होती है ऐसे लोगों के अंदर। हमेशा नौजवानों की तरह जो है ऊर्जावान होते हैं। दूसरी बात है, हथेली की रंगत बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। ऐसे व्यक्ति परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, पूर्व की वीडियो में भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, छोटी छोटी चीज़ों का लुत्फ लेते हैं और जीवन का पूरा आनंद उठाने वाले होते हैं। ये लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन का मतलब को समझते हैं, जीवन के अर्थ को समझते हैं और एक एक पल का आनंद लेते हैं, एक एक क्षण का आनंद लेते हैं। परिस्थितियों को हराने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और यही आपकी खासियत दूसरों से अलग बनाती है। ये है आपकी हथेली। एक चीज़ देखेगा इस हथेली में, आप देखेंगे ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है और ये आपकी करियर और धन की रेखा है। ये सभी मुख्य और एक उप प्रमुख रेखा मिलके जो करियर और धन की रेखा है, ये एक अंग्रेजी के एम का आकार बना रही है। आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, आदि योगी। और जो आपकी इष्ट देवी हैं माँ आद्य शक्ति पार्वती जी हैं। चाहे आप किसी भी रूप की पूजा करते हो, लेकिन इष्ट देव भगवान शंकर हैं और इष्ट देवी माँ आदि शक्ति पार्वती जी हैं। जितना आप इनकी शरणागति जाएंगे, जितना आप समर्पण इनके हो जाएंगे, चरण पकड़ लेंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता आएंगे। दूसरी बात है, ऐसे लोग जीवन काल के 36वें वर्ष से धन के मामले में सौभाग्यशाली रहते हैं। उससे पहले कितना भी धन आए, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे बहुत अच्छा काम करे व्यक्ति, लेकिन खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। व्यक्ति की धन का संचय वास्तव में नहीं कर पाता है, लेकिन 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं धन का संचय अच्छे रूप में करेंगे और जीवन काल के 55वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत अच्छे सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। किसी प्रकार का कोई मानी अड़चन, दुख नहीं दिखाई दे रहा है। धन के मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं और ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के प्रति वफादार होते हैं और लाइफ पार्टनर के लिए एक जिसको कहते हैं बहुत लकी होते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, मैंने 36वें वर्ष से क्यों कहा। यहाँ पे देखेंगे ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और आपकी ये मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। वैसे औरों में भी है, इसमें भी है, पर बहुत कम है, इसमें तो है ही नहीं, लेकिन इसमें आर पार साफ दिखाई दे रहा है। ये धन के मामले में जीवन के 35वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता ही रखता है, 100% रखता है।
99.9% नहीं 100% रखता है। क्या? या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या तो खर्चीला स्वभाव रहता है व्यक्ति का। कहीं ना कहीं चाहे वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, घर खरीद रहा हो, गाड़ियां खरीद रहा हो, कंपनियां खरीद रहा हो, लेकिन खर्चीला स्वभाव रहता, खर्च होता है, या तो धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो 35वें वर्ष तक इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी ही रहेगी, ये यहाँ पे बता रहा है। हाँ, 36वें वर्ष से धन का संचय अच्छे खासे रूप में करने बैठ जाएंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन फिर भी जीवन काल के 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव आंशिक रूप से बना रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, बहुत सुंदर चीज़ हथेली में है, लेकिन उससे पहले देखिएगा, ये यहाँ पे आपका अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और उभरा हुआ होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, ऐसे लोगों का चेहरा भी बहुत सुंदर होता है। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता शुक्राचार्य जी आपको दे रहे हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आ रही हैं उनके प्रति, और एक लग्जरी लाइफ की तरफ, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, आकर्षित रहेंगे और उसकी तरफ प्रयत्न भी करेंगे उसको पाने के लिए, और एक दिन सफलता की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, अब ये बता रहा है कि आने वाले समय में परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ भी मिलेगा, लेकिन देखिएगा आने वाले समय पे मिलेगा। अभी क्या है, अभी ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, नुकीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये सुख का कारक है, जब ये फूल जाता है, नुकीला दिखाई देता है शुक्राचार्य जी, और इसमें इस प्रकार की एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं का जाल बने जैसे आपकी हथेली में है, तो इसका मतलब है कि सुखों में कमी कर रहा है। कहीं न कहीं व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चिंता भी कर रहा है, किसी न किसी उलझन में है, और वो उलझन ऐसी है कि कहीं न कहीं मन के अंदर चिंता दे रही है। अब वो किसको लेके हो सकती है? परिवार को लेके हो सकती है, धन को लेके हो सकती है, नौकरी को लेके हो सकती है, लेकिन ये बता रहा है कि कहीं न कहीं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के अंदर है, कोई ना कोई उलझन है, जिसके कारण व्यक्ति को जो पूरा सुख भोगना चाहिए था उसमें ये खलल पैदा कर रहा है। ठीक है ना, चाहे कुटुंब की तरफ से हो, ये कुटुंब को भी दर्शाता है, भाई बहनों को भी दर्शाता है। कुटुंब का सुख भी ऐसे लोगों को थोड़ा, जब तक ये जो अनबैलेंस रहता है तब तक कहीं ना कहीं जो है उनकी तरफ से भी कोई ना कोई चिंता रहती है। परिवार को लेके भी कोई उलझन रहती है, चाहे बाहर से व्यक्ति जो है कितना संतोष दिखे, कितना ही जो है ये लगे कि ये इस व्यक्ति से ज़्यादा कोई सुखी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेके व्यक्ति के अंदर चिंता रहती है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो सुख है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, उसको भोगने में ये थोड़ा सा जो है कठिनाइयों को पैदा करता है। वजह है चाहे कुछ भी हो, ऐसा लोग या तो किसी काम के सिलसिले में परिवार से थोड़ा दूर रहते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का
आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल होता है। या तो परिवार से व्यक्ति दूर रहता है काम के सिलसिले में, या हो सकता आपका स्वास्थ्य या परिवार का स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, जिसके कारण कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, पूरा सुख को भोगने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, या परिवार को लेके, करियर को लेके, कुटुंब को लेके कुछ न कुछ चिंताएं बनी रहती हैं। और ये ढैया में बैठा है कहीं ना कहीं 2.5 सालों तक आंशिक रूप से सुख में हल्की कमी कभी कभी करता रहेगा और मानसिक उलझन देता रहेगा। किसी न किसी चीज़ को लेके चिंताएं कुछ बनी रहेंगी। थोड़ा सा सावधान रहना आपने। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा, उसको विधिवत तरीके से कर लीजिएगा। एक जादुई तरीके से जीवन बदलने में मदद मिलेगी, और ये एक्चुअल में मिलता है। मैंने अभी तक जितने लोगों को दिया है उनका जो फीडबैक आया है मेरे पास, वो बड़ा सुंदर आया है, एक अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला आया है। लेकिन ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से उस चीज़ को करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये इस प्रकार से रेखाएं जो जारी हैं, ये वर्टिकल रेखाएं हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है आपके अंदर। जिस कार्य को आप हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा नहीं करते छोड़ते नहीं हैं, इस प्रकार का जुझारूपन आपके अंदर है और बना रहेगा। और यही खासियत आपको दूसरों से थोड़ा अलग रखेगी, एक यूनिक पहचान देगी। दूसरी बात, ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे जो है अच्छे पदों को प्राप्त करते हैं। शुक्र भले ही थोड़ा मानसिक परेशानी दे सकता है, सुखों में कमी कर सकता है, लेकिन पद और प्रतिष्ठा भी यही शुक्र आपको देगा सुंदर रूप में जो है। और ये किसके गण हैं? ये भगवान शंकर के गण हैं। और दिव्य योग ध्यान क्रिया किसकी देन है? भगवान शंकर की देन है। अगर आप दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं तो शुक्र तमाम प्रकार के सुखों को देने वाला होता है। ये जो पर्वत है, ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ठीक है ना? ऐसे व्यक्ति हर कार्य को औरों के बजाय बहुत नाजुकता से, बहुत खूबसूरती के साथ करता है। हालांकि ऐसे लोग आपने देखे होंगे, दयालु, उदार दिल वाले, खुले दिल से खर्च करने वाले भी होते हैं, और ये गुण आपके अंदर भी है। अब अंगूठा हल के रूप में झुका हुआ है। ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक होता है, चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने वाला होता है। यही खासियत आपके अंदर है। ये अंगूठा अगर आप देखें, ये वाला इस तरह से सपाट है, सुंदर, और यहाँ पे नुकीला है। कार्य के प्रति जिद्द और इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। जब इच्छा शक्तियाँ बहुत तीव्र होने तो व्यक्ति कामयाब होता है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने वाला होता है। सेकंड पौरवा अच्छा खासा लंबा है, सुंदर और अच्छा है। तर्क भी बहुत अच्छी तरह से ऐसा व्यक्ति देता है। एक लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखने वाला होता है। एक लॉजिकल तरीके से अपनी बात को दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर है। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय को लेंगे तो उसका एनालिसिस करके, उसका रिसर्च करके, उसके बारे में 2-4 बार सोच के फिर उस निर्णय पे पहुंचेंगे तो वो बहुत अच्छा फलदायी रहेगा। ये दिखाई दे रहा है। और संतान के योग भी बहुत अच्छे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़के हों, लेकिन बच्चों के योग बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये शुक्र ही बताता है। अब यहाँ पे एक बहुत खास रेखा बहुत कम हथेलियों में होती है, लेकिन आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे, ये मणिबंध का क्षेत्र है, केतु का क्षेत्र इसको कहते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। ज्योतिष में केतु को बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। मोक्ष का कारक होता है ये व्यक्ति के जीवन के सत्य को बताता है। भौतिक रूप में आप कितने भी धनाढ्य हों, कितने भी सुखी हों,
लेकिन अगर कर्म आपके अच्छे नहीं हैं तो केतु आपकी योनि उस हिसाब से डालता है कि फिर जीवन का महत्व नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आपके केतु से कहीं ना कहीं एक रेखा उदयमान होके और इस प्रकार से जो है, और एक रेखा इस तरह से बनती हुई आपकी करियर और धन की रेखा से साथ मिलान कर रहे हैं। अभी पुष्ट नहीं हुई लेकिन होगी, और इसका जबरदस्त फायदा आपको होगा। दो रेखाएं आ रही हैं, क्या बताती हैं ये भाग्य को अत्यंत बलवान बना देती है। जब आपकी करियर और धन की रेखा ये इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं उदयमान स्थिति में आ जाए और इस पे ये रेखा पूरी मिल जाए तो ये अत्यंत भाग्यशाली बना देगी, भाग्य को बलवान बना देगी। अपनी जीवन काल में आप जिस भी काम को करने का प्रयत्न करेंगे, जो भी कार्य आप करना चाहेंगे, जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। ये इस चीज़ को बता रहा है, और बहुत कम रेयर हथेलियों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आपके व्यक्तित्व को लेके कुछ रेखाएं और हैं। यहाँ पे देखिएगा ये रेखा इस तरह से आ रही है और इस प्रकार से जो है यव का चिन्ह बना रही है। दूसरी रेखा इस प्रकार से आ रही है, यहाँ पे यव चिन्हों से आगे बढ़ रही है। दो रेखाएं हैं मणिबंध में। ये बताती है कि आप अपने जीवन काल में अपने स्वयं के परिश्रम से, स्वयं के पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। और अभी तक भी जो सफलता आपने अर्जित की है वो केवल और केवल अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से प्राप्त की है। और आगे भी जो सफलता श्रेष्ठ रूप में प्राप्त करेंगे वो केवल और केवल अपने परिश्रम से और अपने पराक्रम के बल पे प्राप्त करेंगे। ये दो रेखाएं बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर रहता है वो संघर्षों से घिरा रहता है, और उसी संघर्ष के बदौलत ऐसा जातक हर सुख को पाता है, हर सुख को भोगता है। और ये आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा हथेली में जो है ना, हर रेखा का, हर बिंदु का अपना अलग महत्व होता है। वो व्यक्ति के जीवन के बारे में कहता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में कहता है। अब यहाँ पे देखें मणिबंध यव अक्षरों से बने हैं, ठीक है, यव के चिन्हों से बने हैं। निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल रूप में देखेगा ऐसा जातक अपने जीवन काल में इस प्रकार का धन कमाता है कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, लज्जित न होना पड़े और जीवन कठिनाइयों में न गुजरे। इस प्रकार का धन कमाता ही कमाता है। भूमि ऐसे लोग अर्जन करते ही करते हैं जीवन काल में, और ऐसे लोगों की भूमि एक से ज़्यादा भूमि का अर्जन होता है, जमीन का बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। भवन ऐसे लोग अपने दम पे बनाते, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का निर्माण करते हैं, अपना घर का सुख पाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, अपने जीवन में राजा अथवा राजा के समान जीवन जीते हैं। ये इन यव अक्षरों से सज्जित मणिबंध रेखा बताती है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये भी प्रैक्टिकल रूप में है। अगर आप हथेली की रेखाएं कहीं देखें और इस प्रकार की चीज़ें मिलें तो बेझिझक कह दीजिएगा कि आपका ऐसा रहने वाला है। और 100% है, जितनी भी हथेलियों को मैंने देखा यही चीज़ उजागर हुई है। क्या देखिएगा, यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, सीधा पीछे मणिबंध की इस पहली रेखा पे मिल रही है। शुक्र को अच्छी खासी जगह मिल रही है। संघर्षों से उठकर ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। बहुत केयरिंग वाला व्यक्ति रहता है, केयर करने वाला व्यक्ति, और यही आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात है, इससे निकल के एक रेखा इस प्रकार से जा रही है,
एक कमी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में, अपने जन्म स्थान में, जो कहते हैं ना एकदम अस्थायी रूप में बसेरा नहीं कर पाता है। लाख कोशिश करने पे, लाख चाहने पे अपने जन्म स्थान से बाहर, चाहे वो दूसरा शहर हो, चाहे दूसरा देश हो, परमानेंट वहीं बस जाता है। अपना घर बार, अपनी भूमि भवन वहीं बना लेता है, अपनी दिनचर्या वहीं कमा लेता है। जन्म स्थान में जो है अगर बना भी लेगा लेकिन परमानेंट नहीं आएगा। ये इस चीज़ को बताता है। जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को फेंकती है ये रेखा। हाँ, विदेश यात्राएं ऐसे व्यक्ति करते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर शहरों में अच्छा नाम रोशन करते हैं, राजा के समान जीवन रहता है, भूमि भवन रहता है, वाहन का सुख होता है, लेकिन अपने जन्म स्थान में जो है चाह के भी, लाख बार सोच के भी नहीं हो पाता है। और ये हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिसकी भी हथेली में हो ये चीज़ें बनाती ही बताती हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मस्तिष्क रेखा ऐसी जा रही है चंद्रमा की तरफ। क्रिएटिव है, ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है और बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए कोई ना कोई योजनाएं बनाते रहते हैं और अपना मस्तिष्क का पूरा प्रयोग ऐसा व्यक्ति करता है। लंबी और हवाई यात्रा का मौका ऐसे व्यक्तियों को एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार मिलते ही मिलते हैं। लेकिन इसमें एक कमी भी रहती है। जब भी बृहस्पति साधारण भाव में आएगा तब चिंतातुर व्यक्तित्व भी देगा, चिंताएं भी बढ़ाएगा। लेकिन ये तब होगा जब बृहस्पति जो है उस प्रकार से रहेगा। अब देखिएगा जैसे जैसे आपकी ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे करियर के मामले में और धन के मामले में स्थायित्व आएगा। नौकरी कर रहे होंगे तो पद बढ़ेगा, अगर नौकरी नहीं करना चाहेंगे तो व्यापार में अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा, लेकिन एक अच्छे खासे व्यापारी भी होंगे। ये रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। जीवन काल के 36वें वर्ष से भाग्य आपका प्रबल रूप में साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ से जीवन की रेखा और मस्तिष्क की रेखा निकल रही है वहाँ पे ये भाग इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों का जो जीवन काल का प्रारंभिक दौर रहता है वो थोड़ा संघर्षों से घिरा रहता है। आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जारी है और बृहस्पति पे समाहित हो रही है, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला होता है। नॉलेजेबल व्यक्ति होता, अच्छा खासा नॉलेज ऐसे लोगों को रहता है। बुद्धिमान है, तेजस्वी है और प्रेम केवल दिखाने के लिए नहीं करते हैं। आप जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय से प्रेम करते हैं और जो आपका थोड़ा भी साथ निभाएगा, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अंत तक उस व्यक्ति का साथ निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आएगी ही आएगी, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं आप। जैसे जैसे आपकी सूर्य स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी और सूर्य रेखा स्पष्ट दिखने बैठ जाएगी, यकीन मानिएगा आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और आपकी हथेली ये चीज़ बता रही है कि आपको अभी एक न एक पद बहुत अच्छा मिलने वाला है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मिलेगा। और वैसे भी हृदय रेखा बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, देवों से भी ऊंची पदवी है, उनसे मिलन कर रही है। ये बता रही है कि देखिएगा आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे अपने जीवन काल में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। और इससे बड़ी क्या चीज़ होती है।
ये आपकी हथेली की रेखाएं बता रही हैं। अब चलते हैं रेखाओं से अलावा कुछ और चीज़ों पे। यहाँ पे ये बृहस्पति का पर्वत है। बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से कर्व ले रही है, झुक रही है आपकी शनि की उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास है, श्रद्धा भावना अटूट है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। परोपकार की भावना आपके अंदर है, एक दयालुता वाला व्यक्तित्व है, दया की भावना है। निष्ठुरता, क्रूरता, खड़ूसपन आपको जीवन में नहीं छू पाएगा, ये यहाँ पे बताता वो दिखाई दे रहा है। और इसका असर आपके वंश पे भी पड़ेगा, आपके बच्चों पे भी इसके संस्कार पड़ेंगे। मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, मेहनती है, कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व है, कर्मशील पुरुष है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, एक आम व्यक्ति की तरह। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी यहाँ पे प्रबल रूप में दिखाई दे रही है। ये आपके अंदर रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कितने भी उत्कृष्ट स्थान तक पहुँच जाए। लेकिन इन दोनों के बीच में छिद्र भी दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे, रुष्ट अवस्था में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पर लंबा और गहरा पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। अगर कोई उपाय भी देता है तो वो फलित नहीं होता है। अब देखिएगा, ये उंगली और ये उंगली माने आचार्य बृहस्पति जी की उंगली और सूर्य की उंगली दोनों बराबर हैं और दोनों शनि की उंगली से छोटी हैं। धन और यश की भूख बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है वर्तमान में, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है आपके लिए। इस चीज़ को ये बताती हुई नज़र आ रही है। अब देखिएगा, ये उंगली आपकी कहीं ना कहीं झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ ये है बुध की उंगली, कनिष्ठिका इसको कहते हैं और अंग्रेजी में लिटिल फिंगर इसको कहते हैं। ये आपकी रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई है। धन कमाने की ललक बड़ी मात्रा में रहेगी, ये इस चीज़ को बता रही है, और ताउम्र रहेगी। ये इसके पहले पूर्व तक भी पहुंच रही है। बहुत सुंदर, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखें, ऐसे व्यक्ति या तो व्यापारी होते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करे चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रतिष्ठित जगह पे नौकरी करता है और कहीं ना कहीं जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत सुंदर होती है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी होती है, ऊर्जावान व्यक्तित्व रहता है। और दूसरी बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। ये खासियत है आपकी हथेली की उंगलियों में। अब थोड़ा देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, ये झुक रखी है, ये झुक रखी है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। ऐसे में जीवन काल में कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है उदास सा हो जाता है, परेशान सा हो जाता है, और कभी कभी सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा कमी देखने को मिलती है। सब कुछ है लेकिन जो वास्तविक खुशी है वो कहीं ना कहीं उलझन में रहती है। इस चीज़ को भी शनि जन्म दे रहा है। ठीक है ना। अब देखते हैं, चलो आपके ग्रहों को। हमने शुक्र ग्रह को देखा, यहाँ पे देखेंगे ये निम्न मंगल है और इस मंगल से एक रेखा सूर्य की तरफ जा रही है, एक रेखा बुध की तरफ जा रही है। ये राहु की रेखाएं हैं। वर्तमान में थोड़ा संघर्ष दे रही है, थोड़ा चिंताएं दे रही है, लेकिन जैसे जैसे स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, सूर्य वाली रेखा आपको कहीं ना कहीं आपके कार्यों में विस्तार देगी।
मान प्रतिष्ठा, सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। और ये रेखा आपकी जो है बुध पे मिल रही है, कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ भी आपका मन जाएगा और कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ भी जा सकते हैं, इसकी संभावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, दोनों मंगल आपके बहुत सुंदर है, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। और देखिएगा चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानी आए, हार मानने वाले लोगों में से नहीं होंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। और नेचर भी बड़ा अलबेला रहेगा, दूसरों की सेवा करने में भी तत्परता रहेगी, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से भी एक होंगे, दूसरों की मदद करने वाले लोगों में से भी एक होंगे। और एक खास चीज़ है, अपने कामों पर लगे रहेंगी बड़ी मुस्तैदी से, और यही यूनिक चीज़ आपको सबसे अलग बनाएगी और एनर्जेटिक स्वभाव वाला बनाएगी। आचार्य बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ भाग रहे हैं, परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर रह सकती हैं, या यहाँ पे अगर काट रही होंगी, ये दिख नहीं रहा इतना फोटो में रेखाएं, तो पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, ये बता रहा है। वैसे आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। शनि बहुत ज़्यादा फूल गया है, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं दे सकता है, और दे भी रहा होगा, या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर सकता है। भौतिक रूप में तो बहुत आगे बढ़ जाता व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता भी ये देता है, इस प्रकार की सिचुएशन को भी ये करता है। सूर्य हल्का जो है दबा हुआ है, थोड़ा सा जो है सूर्य क्रिया में दूंगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा। अगर उसको करते हैं तो अटके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं, जो लंबी दौर से जो है मन के अंदर चिंताएं रहती हैं, कहीं ना कहीं उनको पार पाने के लिए रास्ता मिल जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, भाग्योदय की स्थिति को लाता है, और इसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करता है आप उपाय को किस प्रकार से करते हैं। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, योजना बनाकर चलेंगे और इसका फायदा होगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध सही रूप से विकसित अवस्था में है, आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और व्यापार की तरफ भी जाएंगे तो व्यापार में भी सफलता प्राप्त करेंगे। हथेली में बुध का पर्वत सुंदर युक्त लिए हुए है, लचीला भी दिखाई दे रहा है, ठीक समय की तलाश रहती है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपको हासिल है। वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर रहने वाली है, और जितना ये सुंदर होता है ये पैकेजिंग का मालिक है। व्यक्ति का चेहरा भी उतना ही सुंदर होता है, उतना ही आकर्षण वाला होता है। यहाँ पे देखें ये चंद्रमा का हिस्सा है, ये चंद्र पर्वत है, और ये मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, पुष्ट और सुंदर भाव में है। आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या अगर हो भी जाए, पहले तो होगी नहीं, अगर बाई चांस हो भी जाए तो भी मन मजबूत रहेगा, और ये चंद्रमा जितना मजबूत होगा पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा जितना सुंदर रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, माँ का सुख भी अच्छे रूप में मिलेगा। चंद्रमा हथेली में जितना बेहतर रहेगा, चंद्रमा हथेली में जितना मजबूत आपका रहेगा, जो दिखाई दे रहा है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलेगा।
देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया आपको उपाय के रूप में ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप अगर उसको विधिवत तरीके से करते हैं, सुंदर तरीके से करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको विशेष रूप से होगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपाय को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।